आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों की। ठीक है, तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती हैं? कोई बता सकता है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ? तुम्हें पता है? तुम राजन? तुम? 5। हाँ, 5 होती हैं। कौन कौन सी? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक है, कब से कब तक नहीं पता है? प्रथम पीढ़ी 1946 से 1955 तक। हाँ, द्वितीय? 1955 से 1964 तक। तृतीय? तृतीय 1964 से 1978 तक। चतुर्थ 1978 से। किस पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, ये पता है? हम बताते हैं। ठीक है, याद कर लो। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं। पीढ़ियाँ यानी कि जनरेशन। ठीक है, जैसे कि हमारे पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, ठीक है, जैसे बाबा, परबाबा, इसी तरीके से कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पूर्वज जो हैं, आपने पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान, उसमें बताया जाता है हमारे पूर्वज पहले बंदर थे। ठीक है, उनके बड़े बड़े बाल होते थे, बंदरों जैसा मुंह होता था, पूंछ भी होती थी। धीरे धीरे उनका विकास होता गया। विकास होने में क्या हुआ कि पहले चारों तरफ से ऐसे जैसे बंदर चलते थे वैसे चलते थे। धीरे धीरे फिर 2 पैरों से चलने लगे। ठीक है, उसके बाद में बाल कम होने शुरू हुए, फिर आकार बदला, चेहरे की बनावट बदली, पूंछ कम हुई। धीरे धीरे फिर पेड़ों पे चलना शुरू हुआ। उसके बाद में पहले कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, फिर उन्होंने आग का आविष्कार किया, आग जलाई, फिर पका हुआ मांस खाते थे। पका हुआ मांस खाने के बाद फिर धीरे धीरे अन्न खाना शुरू किया, फल खाना शुरू किया, पेड़ों पे चढ़ना शुरू किया। ये क्रमिक विकास होता गया। ठीक है, यही विकास जो है ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर भी हमारा जो पहले बनाया गया, जो आज का हमारा कंप्यूटर हमारे बैग में आ रहा है, लैपटॉप जो है हम बैग में आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, और मोबाइल हमारा स्मार्टफोन है, वो भी हमारा कंप्यूटर है, उसको हम जेब में रख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर इतना आसान नहीं था। जब कंप्यूटर की खोज की गई थी तो कंप्यूटर एक कमरे के बराबर था, जितना एक कमरा जितना बड़ा होता है उतना बड़ा कंप्यूटर था। उसमें बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे जो आकार में काफ़ी बड़े होते थे, और उस समय के जो कंप्यूटर थे उनमें सिर्फ गणना करने तक ही उनका काम सीमित था। मतलब उनमें ज़्यादा बड़ा काम नहीं ले सकते थे, उनका काम सिर्फ गणना करने तक सीमित था। फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव आया, वैज्ञानिकों ने और खोज की। उसके बाद दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर 3 टांगों की आईसी की तरह ही होता है, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर से क्या हुआ कि उसका आकार भी कम हुआ है कंप्यूटर का, और आकार कम होने के साथ साथ उसमें स्पीड जो थी उसकी वो भी बढ़ी है, उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ी है। फिर तीसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी में आईसी का आविष्कार हुआ। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब जिसे मेमोरी चिप कहते हैं, आईसी चिप। मोबाइल में हमारे जब मोबाइल आईसी खराब हो जाती है, कहते हैं आईसी खराब हो, तो वही होती है, उसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो आईसी ने क्या किया, कंप्यूटर के आकार को और भी सीमित कर दिया। जो एक हमारे कमरे के बराबर था वो हमारी टेबल पे आ गया। आईसी के बाद फिर चौथी पीढ़ी आई, उसमें माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही तेज गति से कार्य करने वाला और आकार में छोटा था। ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे कंप्यूटर में काफ़ी अभूतपूर्व परिवर्तन हुए और कार्य में भी बदलाव हुआ। कंप्यूटर जहां गणना करने तक सीमित था, अब कई क्षेत्रों में उसका उपयोग होने लगा, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान, ठीक है, खोज, रेलवे, वायुयान, हर जगह इसका प्रयोग होने लगा। फिर 5वीं पीढ़ी आई, तो 5वीं पीढ़ी में यूएलएसआई और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, उसका प्रयोग हुआ। ठीक है, जो आजकल हम देख रहे हैं, जो हमारे कंप्यूटर चल रहे हैं, ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हमारे हैं, और इनमें जो रोबोट वगैरह हैं ये सब हमारी 5वीं पीढ़ी के ही कंप्यूटर हैं। ये देखो, ये वैक्यूम ट्यूब है। ये वैक्यूम ट्यूब ऐसे होते थे। ये ट्रांजिस्टर होते थे 3 टांगों वाले। ये थर्ड है, ये आईसी। ये आईसी इस टाइप से होती थी। ठीक है, उसके बाद में ये माइक्रो प्रोसेसर आया। ठीक है, ये एआई है, यूएलएसआई। 5th जनरेशन में यूएलएसआई का आविष्कार हुआ था। अच्छा, कोई ये बता सकता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पता है किसी को? अमन तुम बताओ। ऋतिक? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर? हाँ, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
कुछ नहीं है कंप्यूटर में, बस यही है जैसे हम किसी की कहानियों को याद कर लेते हैं, कोई जैसे कोई घटना कहीं होती है कि आज दिन में वो वहाँ हुआ है, या आज मैच होगा, या कब मैच हुआ था, विश्व कप कब हुआ था, इन चीज़ों को हम बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। ये चीज़ें याद नहीं होती क्योंकि इसको हम रोचकता से पढ़ते नहीं हैं। मन लगा के, अगर पीढ़ियाँ हैं एक बार मन लगा के याद कर लेंगे कब से कब तक थी और किसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, हमेशा याद रहेंगे, कभी नहीं भूलोगे। हम भूलते जब ही हैं जब हम उसे मन से पढ़ते नहीं हैं। आप बताओ डेस्कटॉप कंप्यूटर किसे कहते हैं? बताओ राजन। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्क माने मेज, टॉप माने ऊपर, जो मेज के ऊपर रखे जाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं वो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर किन्हें कहते हैं? जिन्हें हम लैप माने गोद, टॉप माने ऊपर, जो गोद में रखकर, गोद के ऊपर रखकर चलाए जाने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं वो लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर बैटरी से संचालित होते हैं। ठीक है। उसके बाद टैबलेट, टैबलेट कंप्यूटर देखे हैं? टैबलेट कंप्यूटर नहीं देखे? जो टैबलेट होते हैं हमारे वो टैबलेट कंप्यूटर कहलाते हैं। उनमें नेविगेशन के लिए टच स्क्रीन संवेदनशील का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारा अगर हम ये कंप्यूटर चलाते हैं तो इसमें माउस और कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है, उसमें नेविगेशन के लिए टच स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन से हम चलाते हैं। हमारा स्मार्टफोन भी टच स्क्रीन कंप्यूटर है। ठीक है। उसके बाद तुमने पहनने वाला कंप्यूटर देखा है? एक ऐसा भी कंप्यूटर जिसको हम पहन सकते हैं, देखा है? हमारी जो आजकल स्मार्ट वॉच आती है वो पहनने वाला कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर ही है, उसको हम पहन सकते हैं। तुमने ये सोचा होगा कि ऊपर से पहन सकते हैं, वो नहीं। स्मार्ट वॉच जो है वो वियरेबल कंप्यूटर है। फिटनेस ट्रैकर से जो सुबह दौड़ लगाने जाते हैं तो हमारे स्टेप बताती है कितने कदम हमने दौड़ लगाई है, वो बात होती है स्मार्ट वॉच बोलते हैं उसे। ठीक है। अलग अलग तरीके, आजकल ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है शायद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम कंप्यूटर से घिरे हुए हैं। कैलकुलेटर हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल हमारा कंप्यूटर है, घड़ी जो है हमारी कंप्यूटर है, मोटरसाइकिल चलाते हैं वो भी हमारा एनालॉग कंप्यूटर, उसमें भी जो मीटर लगा होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं पता है? कंप्यूटर के 3 भाग। बताओ कौन से होते हैं 3 भाग? बताओ। हाँ? क्या बोलो? सीपीयू के भाग हैं, एलजी नहीं, एएलयू को होता है। कंप्यूटर के भाग हमने पूछे हैं। कंप्यूटर के मुख्य 5 भाग होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और यूपीएस। कंप्यूटर के ये मुख्य 5 भाग होते हैं और इनके द्वारा ही कंप्यूटर का हमारा सिस्टम तैयार होता है। मॉनिटर जो टीवी स्क्रीन दिखाई देती है वो मॉनिटर, वो भी 4 प्रकार की होती है, सीआरटी, ठीक है, एलसीडी, एलईडी, ये सब ये इस टाइप के कंप्यूटर होते हैं जिनमें पिक्चर ट्यूब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर होते हैं। सीपीयू जानते हो क्या होता है? सीपीयू जानते हैं, कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट सीपीयू होता है, क्योंकि मॉनिटर जो होता है वो स्क्रीन होती है, जो भी काम होता है वो सीपीयू में ही होता है। मॉनिटर पे सिर्फ दिखाई देता है हमारा काम जो भी होता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का मेन भाग होता है, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, एमयू और सीयू। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं होती हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, इसमें कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल होता है कंप्यूटर का। और एमयू में पूरा स्टोरेज डिवाइस होता है, कंप्यूटर का जो भी डाटा सेव होता है वो एमयू में ही सेव होता है। यूपीएस किसे कहते हैं? बताओ। यूपीएस होता है कंप्यूटर का इन्वर्टर कह सकते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्जेंट पावर सप्लाई, या कह सकते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर को आंशिक रूप से बिजली देता है। हमारा कंप्यूटर अगर लाइट में डायरेक्ट लगा है और अगर इन्वर्टर नहीं है घर में, लाइट चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाएगा। हमारा उससे क्या होगा कि जो कंप्यूटर में हमारा डाटा है, जो हम काम कर रहे हैं वो भी हमारा चला जाएगा और हमारा कंप्यूटर भी खराब हो सकता है ना। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें यूपीएस लगाते हैं। हम क्या करेंगे, पहले मेन बोर्ड में यूपीएस लगाएंगे, यूपीएस में मॉनिटर और सीपीयू लगाएंगे। तो वो क्या करता है, जैसे लाइट गई है तो अपने आप को कंप्यूटर को अपने बेस पे ले लेता है।
और वो 10 या 15 मिनट तक कंप्यूटर को अपने दम पे चालू रखता है। उस तब तक हम क्या करेंगे, हम जान जाएंगे कि लाइट चली गई है, तो हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे, प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे और सुरक्षित बंद कर देंगे। तो हमारा हार्डवेयर भी सुरक्षित रहेगा और सॉफ्टवेयर भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है। कल हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है, कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है।